पूछिए। मैडम, महाराष्ट्र में एक समाज है जिसका नाम धनगर समाज है। उनकी बहुत सालों से मांग है कि उनको शेड्यूल ट्राइब में लिया जाए और जो शेड्यूल ट्राइब का आज का जो आरक्षण है उसको बिल्कुल डिस्टर्ब न करके धनगर समाज की जो क्राइटेरिया है सरकार की, बैकवर्डनेस हो, शिक्षा हो, जो जो चीजें उनके क्राइटेरिया में है वो सारी क्राइटेरिया धनगर समाज उसमें फुलफिल कर लेता है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जब चुन के आए थे तब उन्होंने वादा किया था महाराष्ट्र की जनता को कि पहली ही कैबिनेट में धनगर समाज को वो आरक्षण देंगे। और आज जो मैंने लिस्ट पढ़ी इनकी जवाब में तो उसमें महाराष्ट्र का नाम ही नहीं है और 2 स्टेट्स ऐसे छत्तीसगढ़ और गोवा जहां धनगर समाज को आरक्षण देने का पेंडिंग है। तो सरकार की क्या नीति है, आप स्पष्ट करें कि महाराष्ट्र के धनगर समाज को आप न्याय देंगे कि नहीं। महोदय, महाराष्ट्र के धनगर समाज के लिए महाराष्ट्र का सोशल वेलफेयर, कल्चर अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स टूरिज्म डिपार्टमेंट का चिट्ठी नंबर CBC 10784341 डेटेड 12/6/79 को 79 को वो रेकमेंड किया था, लेकिन इसको 81 में पत्र संख्या आपका STC 1003/CR ये 2/11/2005 में इसका रिपोर्ट भी नेगेटिव आया है और 81 में इसको वो विथड्रॉ कर दिया। स्टेट गवर्नमेंट रेकमेंड नहीं कर रहा है। आप स्टेट गवर्नमेंट जब तक रेकमेंड नहीं करेगा हम उसको नहीं कर सकते। आपका जो व्यवस्था है, स्टेट गवर्नमेंट पहला रेकमेंड करे, उसके बाद यहाँ का रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया उसको एग्री करे, फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब उसको एग्री करेगा, तभी मंत्रालय का अधिकार आता है, उसको हम प्रोसेस करके कैबिनेट में लेके बाकी इसको इंक्लूजन करेंगे। तो अभी महाराष्ट्र सरकार के ओर से ऐसा अधिकृत कोई प्रपोजल हमारा पास नहीं है। आप बात करें, अगर महाराष्ट्र सरकार भेजेंगे तो हम उसको विचार कर सकते हैं। थैंक यू सर, मैं जरूर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को आपका जो निर्णय है वो जरूर पहुंचा दूंगी, क्योंकि उनके पहले ही भाषण में उन्होंने कहा था कि मैं पहला काम जो करूंगा जो धनगर आरक्षण दूंगा, और उसको 2.5 साल हो गए। और उसके बाद ये बहुत खेदजनक है कि आज तक आपको बताया भी नहीं गया कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। ये बहुत बुरी बात है, लेकिन जरूर आपका जवाब बहुत अच्छा था। शिवाजी पाटिल। थैंक यू मैडम। जैसे मिनिस्टर साहब ने बताया और हमारे ये रिप्लाईज में यह मेंशन किया हुआ है कि धनगर समाज, जो महाराष्ट्र में धनगर बोला जाता है, मध्य प्रदेश और कई राज्यों में धनगर नाम से उनको पहचाना जाता है। मेरे कंस्टिट्यूएंसी में धनगर और शेड्यूल ट्राइबल ये दोनों जातियां एग्जिस्ट करती हैं। पिछले 2-2.5 सालों से महाराष्ट्र में काफी आंदोलन हुए। उस आंदोलन के दरमियान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि अभी पिछले, तो मैं मिनिस्टर से जानना चाहता हूं कि क्या वाकई महाराष्ट्र सरकार से धनगर कम्युनिटी को इंक्लूड करने के लिए कोई प्रपोजल महाराष्ट्र गवर्नमेंट से आया है या नहीं है। आप एक बार वापस क्लैरिफाई कीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है। नहीं, उन्होंने डिक्लेयर किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कि ये प्रपोजल हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉलो कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो मैं आपकी भूमिका चाहता हूं कि आपका क्या रवैया। नहीं, महोदया मैंने उत्तर तो दे चुका हूं। 79 में सरकार रेकमेंड किया, 81 में उस रेकमेंडेशन का सरकार विथड्रॉ कर दिया। इसमें एक्चुअल में आप जो शब्द यूज कर रहे हैं वो धांगड़ है। उरांव लोगों का एक सब ग्रुप है जो कि धांगड़ बोलते हैं, तो उसको छत्तीसगढ़ में और बाकी स्टेट में उनको रिजर्वेशन अवेलेबल है। आप महाराष्ट्र वाले जो मांग रहा है वो धांगड़ को करेक्शन करके धांगड़ कीजिए बोल रहा है। ये वो कम्युनिटी नहीं है, इसलिए पुणे का आपका TRI ट्राइबल रिसर्च नहीं है, तो इसलिए पुणे ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे ने इसको अपोज किया है और राज्य सरकार रेकमेंड नहीं कर रहा है। अगर राज्य सरकार फिर भी रेकमेंड करेंगे तो हम आगे विचार कर सकते हैं।